पास करा देना है एल्वोलाई के अंदर, और इस ऑक्सीजन को एल्वोलाई ब्लड वेसल्स के अंदर, मैं लिख देती हूँ कंफ्यूजन हो जाए इनकेस किसी को, ब्लड वेसल्स है ये, ठीक है, और ये है आपकी एयर सैक, एल्वोलाई जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। जहां कहीं भी डिफ्यूजन होगा वहां पे आपको चाहिए होगा स्क्वायरमस एपिथेलियम, क्योंकि ये सिंगल लेयर से बनते हैं और थिन होते हैं, इसलिए ये डिफ्यूजन में मदद करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स में आप क्या क्या लिखोगे, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड एयर सैक में, ठीक है। हो गया बेटा, समझ आया सबको, क्लियर, ये वाला पार्ट इतना क्लियर हुआ। आ जाइए पीछे चलते हैं। अब आता है बेटा हमारे पास सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये क्या है, थोड़ा सा क्यूब है, तो क्यूब कंपैरेटिवली यार स्क्वायर के पतले लेयर के तो थोड़ा सा मोटा होगा, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये मैम क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या होता है, बात सुन लो, शॉर्ट में बता रही हूँ। क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कोलमनर एपिथेलियम के दोनों के काम ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्या, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। क्यूबॉइडल और आपको कोलमनर के दोनों के फंक्शन कॉमन ही लिखने हैं, क्या है कॉमन फंक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब क्योंकि इनके फंक्शन कॉमन है तो हम इसमें थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देते हैं। आप जब भी क्यूबॉइडल की बात करोगे तो आप यहाँ पर समझोगे कि एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में लिखते हैं पीसीटी, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा है ना, पीसीटी के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ना, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो कि एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो हम लिखेंगे पीसीटी जो कि नेफ्रॉन के अंदर है। वेयरएज कोलमनर एपिथेलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसलिए हम इसके एग्जांपल में लिखते हैं इंटेस्टाइन, ठीक है। ये दोनों ध्यान में रखोगे तो इजी हो जाएगा व्यापन के लिए पढ़ना, ठीक है। तो आपने पहला क्या रखना है, स्क्वायरमस एपिथेलियम। स्क्वायरमस एपिथेलियम क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा, पतली लेयर है, ये तीनों ही पतली होती है बट ये ज्यादा पतली है, ठीक है। क्यूबॉइडल थोड़े सेल मोटे हैं तो ये सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन जहां पर कम होता है वो पीसीटी होता है, और जहां बहुत ज्यादा होता है वो होता है इंटेस्टाइन। तो क्यूबॉइडल प्रेजेंट होंगे आपके पीसीटी में, वेरस कोलमनर प्रेजेंट होंगे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये बड़ा है ना तो ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा और ये थोड़ा सा कम एब्जॉर्प्शन करेगा, इसके आगे दो एरो लगा दो, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता। चलिए क्यूबॉइडल के पास पहुंचते हैं बेटा। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कुछ इस तरीके के दिखते हैं। कंपैरेटिवली देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मोटे हो चुके हैं ये, है ना। तो ये क्या करेंगे बेटा, जैसे हम यहाँ पे यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना लेते हैं, यूनिफेरस ट्यूब्यूल में ये हो गया हमारा पीसीटी, ठीक है। ये जो पीसीटी होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे माइक्रोविलाई, है ना। बेसिकली माइक्रोविलाई भी नहीं होते, इन्हें हम सीलिया कहते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, ब्रश बॉर्डर सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर लेकिन जो हम वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं माइक्रोविलाई, क्योंकि माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराएंगे। जब ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कराते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे बेटा सरफेस एरिया, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स सी बात है क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कि हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में जानना है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ से जो भी ब्लड आएगा उस ब्लड को एब्जॉर्ब करने का काम सबसे पहले करेगी वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल के पास 3 लेयर होती है, उसके बाद वो पहुंचेगी पीसीटी। अब पीसीटी में आपका 90% के अप्रॉक्स 90% से ज्यादा ही एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हो चुका होता है, एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया बेटा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पूरा एब्जॉर्ब करा देना फ्लूइड को। तो यहाँ पर कौन से प्रेजेंट होंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन उसके बाद आ जाएगा कोलुमिनर। अब कोलुमिनर में आपको खुद ही दिख रहा है कि लंबे लंबे लाइंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं क्यूबॉइड। अब ये जो होगा ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे इंटेस्टाइन में। तो हमारे इंटेस्टाइन में
अगेन क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई, छोटे 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 स्ट्रक्चर होंगे। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो हम इसको क्या बोल देंगे बेटा कि ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, अगर नहीं की तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना क्या है वो डायलॉग, बाज की नजर और बच्चे की नजर, दोनों की नजर एक जैसी होनी चाहिए, चूकनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने डिस्कस करा, हमने पीछे भी एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करा, अपन ने सिक्रीशन के बारे में डिस्कस नहीं करा। ये क्या बात है मैम, देखो जब भी आप एब्जॉर्प्शन कराओगे, कहाँ गया ये है ना बेटा, जब भी आप एब्जॉर्प्शन कराओगे तो आप अगर इसका डायग्राम देखोगे, याद होगा अगर आपको, तो डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये है बेटा, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी यूनिफेरस का, जब हमने डायग्राम पढ़ा, इवन ये चैप्टर तो मैंने ही पढ़ाया तो शायद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको पूरी चीज आनी चाहिए। आपने देखा था मैंने यहाँ पर एरो इस तरीके से लगाए हुए थे, मैंने कहा था बेटा जब भी एरो बाहर की तरफ लगते हैं, इसका मतलब अंदर की तरफ लगते हैं, इसका मतलब सिक्रीशन हो रहा है, और अगर सेम यही एरो बाहर की तरफ आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यानी पीसीटी में आपका एब्जॉर्प्शन भी होता है और साथ साथ में कुछ सब्सटेंस सिक्रीशन भी देते हैं टू मेंटेन देयर आयनिक बैलेंस। याद आया, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, यानी जहां जहां पे एब्जॉर्प्शन होगा वहां पे सिक्रीशन जरूर होता है, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी का आयनिक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए सिक्रीशन भी एट द सेम टाइम नेसेसरी होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों तरीके की चीजें आपको मिल रही हैं, आपको सिक्रीशन भी मिल रहा है और एब्जॉर्प्शन भी मिल रहा है। तो ये हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है। तो समझ आया, सिंपल एपिथेलियम आर ऑफ 3 टाइप, स्क्वायरमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड आपके कोलुमिनर एपिथेलियम। आप स्क्वायरमस की बात करोगे प्रेजेंट इन दी ब्लड वेसल्स, ठीक है, और एल्वोलाई या सेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड आप बात करोगे जब भी बेटा क्यूबॉइडल की, तो क्यूबॉइडल में आप बोलोगे पीसीटी और डक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी आप बात करोगे क्यूबॉइडल कोलुमिनर के, तो कोलुमिनर क्योंकि और ज्यादा बड़े होते हैं तो इसलिए आप बोलोगे कि ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दोनों का काम क्यूबॉइडल और कोलुमिनर का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, जहां जहां सिक्रीशन होगा वहां एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि जब भी हम बात करेंगे बेटा इनकी, तो क्यूबॉइडल और कोलुमिनर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। हमने कहा है इसके अंदर दो तरीके के सेल्स हो सकते हैं, एक वो सेल्स हो सकते हैं जो सीलिएटेड हो, मान लीजिए ये मेरे क्यूबॉइडल सेल्स है, ठीक है, मेरे क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इनके सरफेस पे अगर मुझे सीलिया मिलती है, सीलिया क्या करती है बेटा, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराती है। अगर मुझे यहाँ पर सीलिया मिलती है तो मैं इसका नाम रख दूंगी, क्या मिल गई बेटा, मुझे सीलिया मिल गई तो मैं इसका नाम रखूंगी सीलिएटेड, सीलिएटेड रख दूंगी इसका नाम। तो ये हो जाएगा सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या हो जाएगी, अगर क्यूबॉइडल है, समझना बेटा, है ना, मैं वापस से आपको डायग्राम लेके समझाती हूँ। मान लीजिए ये क्यूबॉइडल सेल्स है, दोनों को यहीं पे बना देती हूँ, क्यूबॉइडल सेल। अगर इनकी फ्री सरफेस पे सीलिया पाई जाती है, कौन से सेल है, पहले नाम लिख लेती हूँ, क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यही था ना बेटा नाम, ठीक है। अगर इनकी सरफेस पे सीलिया पाई जाएगी इस तरीके से, तो मैं इसके नाम के आगे लगा दूंगी सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल हो गया, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर मान लो ये सेल्स हैं आपके कोलुमिनर, अगर इनके फ्री सरफेस पे सीलिया पाई जा रही है तो इसका नाम क्या था, कोलुमिनर एपिथेलियम। तो अब इस बार इसका नाम क्या हो जाएगा, सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। हो गया नहीं होगा बेटा, सीलिया क्योंकि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, यूनिडायरेक्शनल
मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रेजेंट होती है ऐसी जगह पे जहां पे मूवमेंट चाहिए, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स, म्यूकस होता है, म्यूकस अंदर तक जमा हो रखा है, ऊपर कैसे आएगा, अगर ये सीलिया ऐसे है तो सीलिया क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो म्यूकस यहाँ पे ऐसे जा रहा है, अब म्यूकस अभी तो नीचे है, जैसे सीलिया ऊपर आएगी म्यूकस भी सारा ऊपर आ जाएगा, तो बलगम ऐसे ही निकलता है। दूसरा एग्जाम्पल होता है, टिपिकल एग्जाम्पल, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में जो एग होता है ना, एग जब ओवरी से रिलीज होता है तो वो जाता है एब्डोमेन कैविटी में, उसको फिमरे पकड़ती है, ठीक है, फिमरे जो होती है वो उसको पकड़ती है और खींच के लाके फेलोपियन ट्यूब में देती है। अब फेलोपियन ट्यूब में ऊपर तक जाना है, एंटी ग्रेविटी एम्पुला तक जाना है उसको, तो ऐसे करके सीलिया पड़ी हुई है, एग है, सीलिया क्या करेगी, ऐसे मूव करेगी, एग ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इनके दो टिपिकल एग्जाम्पल्स। फिर आता है हमारे पास अब सीलेटेड और क्यूबॉइडल, क्योंकि ये दोनों बड़े सेल है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, इसलिए इनको हमने काम दिया ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम हम किसको कहते हैं, ग्रैंडुलर एपिथेलियम होती है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर, ग्रैंडुलर जो बेटा क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी सिक्रेट करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम। जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होने वाले ग्लोबुलेट सेल्स, इनका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना। क्या काम है बेटा, म्यूकस सिक्रीट करना। मैं यहां से इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करना। तो यानी इनके पास प्रॉपर्टी है कि म्यूकस सिक्रीट कर सकते हैं। वेयरएज जो सिलेवरी सेल्स है, इनका काम क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट करना। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, इसलिए इनके नाम इस तरीके से रख दिए गए। क्या है बेटा, ये ग्रैंडुलर पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गए भी हमारे दोनों चीजों के मॉडिफिकेशंस। अब हम आएंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। देखिए आपको दिखा रखा है, सीलिएटेड एपिथेलियम इस तरीके के होते हैं। ये क्या करते हैं, पार्टिकल को मूव करते हैं, इन्होंने आपको अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है बट आपको अभी ये पता है, पार्टिकल को मूव करते हैं वन डायरेक्शन, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रैंडुलर एपिथेलियम के दो एग्जांपल है। अब इसको अपन बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। जब तुम नीट की तैयारी करोगे ना तो हम इसको और इलेबोरेटेड तरीके से बताएंगे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ हम आपको बोर्ड का बता रहे हैं, तो बोर्ड के लिए उतना ही जानना है आपको जितना बोर्ड में जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन जब आप नीट की तैयारी करेंगे तो हम इसको और ज्यादा डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो बेटा, हमारे पास दो तरीके के ग्लैंड्स है ना। जब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड पहले होता क्या है, मैं आपको ये समझाती हूँ। मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है बेटा, ठीक है, कोई ऑर्गन है। इस ऑर्गन की जो इंटरनल लेयर है, ये इंटरनल लेयर इज केपेबल ऑफ सिक्रेटिंग सर्टेन सब्सटेंस और केमिकल। अगर ये कोई केमिकल सिक्रेट करती है तो मैं इसको बोलूंगी कि ये क्या है भाई, तुम ग्लैंड हो। यानी कोई भी ऑर्गन ग्लैंड हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर ग्लैंड ऑर्गन ही हो, ठीक है। तो बेटा ये होते हैं हमारे ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या हुआ, यानी कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसके पास केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो सिक्रीशन कर सकता है, उसकी इंटरनल लेयर जो होती है वो ग्रैंडुलर एपिथेलियम की बनी होती है, तो वो ग्लैंड्स कहलाता है। इन्हीं ग्लैंड्स को हमने डिवाइड करा हुआ है दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा है कि यहाँ पर जो हमारा ग्लैंड है, ये ग्लैंड कहलाता है हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड का मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ब्लैक से यहाँ पर बना के दिखाती हूँ, और इसको हम थोड़ा सा थिक करते हैं ताकि आपको मोटा मोटा दिखे। देखो, ये दिख रहा है आपको, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दिस वन, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना सिक्रीशन, एक सेल ही सिक्रीशन देगा जितना भी इसको देना होगा। एवरी सेल सीक्रेट इंडिविजुअली, जो भी अपना सिक्रीशन देंगे कैसे देंगे, इंडिविजुअली देंगे। वेरस इनके अंदर ऐसा नहीं होता है, जो मल्टी सेलुलर होते हैं इनके अंदर ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं जो सिक्रीशन का काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं, ये बहुत सारे, ये एक साथ अपना पूरा सिक्रीशन बाहर देंगे, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। इन्होंने एग्जांपल्स में कहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेटा वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, वेयरएज जो एंडोक्राइन होते हैं वो सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन क्या सिक्रेट करते हैं, हार्मोन्स।
तो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो हो गए आपके एंडोक्राइन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंजाइम, ये सारे आपके एक्सोक्राइन के अंदर आते हैं। वेरियस जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे एंडोक्राइन के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब है सेकंड टाइप हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम। हमने पढ़ा था ना एपिथेलियम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है थोड़ी से मोटे होंगे, तो ये क्या बनाते हैं, ड्राई पार्ट ऑफ आवर स्किन। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये राजी, ड्राई पार्ट ऑफ आवर स्किन है ना। जो हमारी स्किन होती है, स्किन का जो ड्राई पार्ट होता है ना, मोटा बाहर वाला, ये सारे पार्ट बनाते हैं ये। ठीक है, ये बनाते हैं हमारी बकल कैविटी, जो हमारी अंदर ये बकल कैविटी, इसकी पूरी कवरिंग बनाएंगे। ये हमारे फैरिंग्स बनाएंगे। ये हमारे इनर डक्ट, जो सलिवरी डक्ट्स होते हैं, जहां पर हमारा सलाइवा इकट्ठा होता है, वहां पर पेनक्रियाटिक डक्ट, इन सब की लाइनिंग्स बनाने का काम कंपाउंड एपिथेलियम करते हैं। बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। ठीक है, एक से ज्यादा लेयर से बनते हैं, तो यार कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स सी बात है, थिक होते हैं। थिक होने की वजह से इनको एक काम दिया जाता है कि भाई जहां पर ज्यादा काम है वो काम तुम करो। आ जाओ बच्चे, अब हम बात करते हैं एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए क्या तरकीब निकाली गई। तो एनिमल्स के अंदर, जैसे प्लांट के अंदर, एक सेल को अगर आप दूसरे सेल से जोड़ोगे तो आपको क्या चाहिए होता है बीच में, प्लाज्मोडिस्माटा। प्लाज्मोडिस्माटा चाहिए होता है, स्माटा चाहिए होता है। वैसे एक एनिमल सेल को दूसरे एनिमल से जोड़ने के लिए, उसके अंदर लीकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उसके अंदर सीमेंटिंग करने के लिए, है ना, हमें जरूरत पड़ती है कुछ जंक्शंस की। तो हमने यहाँ पर जंक्शंस को डिवाइड करा हुआ है तीन पार्ट के अंदर। फर्स्ट इज द टाइट जंक्शन, सेकंड इज द अडहरिंग जंक्शन एंड थर्ड इज द गैप जंक्शन। जो टाइट जंक्शन होता है, नाम से पता चल रहा है बेटा, लीकिंग को प्रिवेंट करता है। ये ए है, ये बी है, इसको अपने सब्सटेंस को यहाँ भेजना है, तो ये क्या करेगा, लीक ना हो जाए। मान लीजिए इसने बहुत सुंदर सुंदर खाना बनाया, तो बहुत प्यारा प्यारा खाना बनाया, अब ये खाना चाहता है कि इसको दे दूं, तो लीकिंग ना हो जाए बीच में, इसलिए यहाँ पर चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, हमारे टाइट जंक्शन, जो इनको लीकिंग से बचाते हैं। ठीक है बेटा, वेरियस सेकंड वाला जो है वो है हमारा अडहरिंग जंक्शन। एक सेल है, अब उसे दूसरा सेल बनाना है, तो ये क्या करेंगे, सीमेंटिंग का काम करते हैं। बीच में, दो सेल के बीच में इस तरीके से जाके लग जाता है, ताकि ये दोनों को एक साथ जोड़ के रख सके। तो हम बोलते हैं क्या प्रोवाइड करवा रहा है, ये सीमेंटिंग, सीमेंट का काम कर रहा है बेटा। ठीक है, सीमेंटिंग प्रोवाइड करवा रहा है, जोड़ रहा है। वेरियस जो तीसरा सेल हमारे पास होता है, जिसको हम गैप जंक्शन कहते हैं, गैप जंक्शन का काम होता है, ये एक है, इसको दूसरे तक कोई चीज ट्रांसफर करनी है तो बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाए, वो काम करने का काम होता है गैप जंक्शन का। ठीक है, so this is how your three junctions are performed in animal cell. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब होता है जो बॉडी को जोड़ के रखते हैं, बॉडी के सारे पार्ट्स को, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करके रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने के लिए हम इस वाले फ्लो चार्ट की मदद लेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से बेटा लर्न हो जाएगा, और इसी फ्लो चार्ट से पढ़ना। ठीक है, तुम इधर उधर कहीं ज्यादा थ्योरी के चक्कर में पढ़ोगे ना, तो तुमको समझने में दिक्कत होगी। कनेक्टिव टिश्यू तीन तरीके के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तीन पार्ट में हमने इन्हें डिवाइड कर दिया है। लूज का मतलब होता है, ये है आपकी स्किन। ठीक है, स्किन के जस्ट नीचे, देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये बेटा मेरी स्किन है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने स्किन को ऐसे करके पुल किया, तो देख लो बिल्कुल बहुत फाइन सा, मैं कैमरे के सामने आके दिखा देती हूँ, बहुत फाइन सी स्किन जो है वो उठी है। ये क्या, ये सिर्फ स्किन नहीं है, स्किन के नीचे एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है। ये तो हो गई हमारी स्किन, स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं एरोलर टिश्यूज। ठीक है, ये जस्ट कहां पर होती है, बीनीथ द स्किन। ठीक है, जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है बेटा, हमारे जो एपिथेलियम होती है, जो स्किन होती है, उसके लिए एज अ सपोर्ट काम करती है, उसको सपोर्ट करने का काम करती है, उसको जोड़ के रखने का काम करती है। तो ये क्या कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, वेयरएज अब इसी स्किन के नीचे यहां पर प्रेजेंट होती है दूसरी लेयर। ये जो लेयर होती है थोड़ी सी मोटी लेयर होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ फैट्स
इसलिए हम इसको कहते हैं एडिपोज टिश्यूज। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं दे स्टोर फैट। क्या करते हैं बेटा? स्टोर फैट। तो मान लीजिए खाना है बेटा, अभी खाना आपने एक्सेसिव खाना खा लिया, आपकी बॉडी में कुछ फैट ऐसे जिसकी भी इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो सारे नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर स्किन ऐसे उठाया तो ये बहुत मोटा पार्ट, बल्ज पार्ट ऊपर है ना, मींस ये क्या है? ये एडिपोज टिश्यूज है। एडिपोज टिश्यू जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, दो ऑर्गन के बीच में फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, उनको पकड़ के रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एडिपोज टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट हो गए? जनरली इंटेस्टाइन में। मैंने आपको एग्जांपल बताया भाई, इंटेस्टाइन तो खींच के मैं आपको दिखा नहीं सकती, इसलिए आपको स्किन के ऊपर दिखा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्किन। स्किन के नीचे होते हैं एरोलर टिश्यू और ये कहाँ पर होते हैं? आपके एडिपोज टिश्यू जस्ट बीनीथ दैट। ठीक है, ये लूज टाइप के होते हैं, इसीलिए कभी भी वेट लॉस करना हो ना, लूज होते हैं। पानी पी लो बहुत ज्यादा, ज्यादा पानी पियोगे ना तो फैट जो होगा वो उसको जगह मिल जाएगी, उसके बीच में ना वाटर भर जाता है, और तुम उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो बहुत जल्दी बर्न होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा दूसरे आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड है, बहुत हार्ड है, डेंस है, बिल्कुल टाइट। तो टाइट चीज क्या होती है? टाइट चीज होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। नाम से पता चल रहा है भाई, डेंस रेगुलर होगा तो कैसा होना चाहिए? रेगुलर, ऐसे। ठीक है, रेगुलर पैटर्न में होना चाहिए, बहुत फाइन होना चाहिए, आपस में जुड़े रहने चाहिए। वेरेज अगर इरेगुलर होगा तो कैसे होगा? ठीक है, ऐसे, राइट। ये कैसा है आपका? रेगुलर। ये कैसा है? इरेगुलर। ठीक है, अब जो रेगुलर है, रेगुलर के अंदर देखो क्या आता है बेटा, जो टाइट पार्ट है टेंडन आता है और इसके अंदर आता है लिगामेंट। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये लो ऊपर लिखेंगे टेंडन। ठीक है, एवरी मसल हैज इट्स ओन ओरिजिन एंड इंसर्शन, यानी हर मसल का एक ओरिजिन होता है जहां से वो निकलती है, और एक होता है इंसर्शन जहां पर आके वो खत्म होती है। उसके बीच का जो पार्ट होता है वो होता है बल्ज पार्ट, जिसके अंदर मसल होती है। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया इंसर्शन। तो हर इंसर्शन के पॉइंट पे आपको मिलेगा टेंडन। टेंडन हार्ड पार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि बेटा एक्लीज टेंडन, जो हमारी एड़ी होती है ना, एड़ी जहां पर, उसके पीछे देखो टाइट सा बैंड होता है। एक्लीज टेंडन बाइसेप्स है, बाइसेप्स का यहाँ पे हार्ड पार्ट होता है, टाइट करना देखो बहुत हार्ड हो जाता है। क्वाड्रिसेप्स जो हमारे पैर की मसल्स होती है, इनमें देखो आपको बहुत इजीली टेंडन महसूस हो जाएगा। ठीक है, हार्ड पार्ट होता है, किसको कनेक्ट करता है? यहाँ पे लिखते हैं, कनेक्ट मसल टू बोन। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है बेटा, देन उसके बाद आता है लिगामेंट। लिगामेंट कैसा होता है? ये आपकी एक बोन है, उसकी कॉन्डाइल है, ये आपकी दूसरी बोन, उसके कॉन्डाइल है। क्या करेगा बेटा? यहां से निकलेगा और यहाँ आके इस तरीके से इसको जोड़ के रखेगा। बहुत हार्ड होता है भाई, बहुत हार्ड। ठीक है, टेंडन्स बहुत हार्ड होते हैं, लिगामेंट बहुत हार्ड होते हैं, टेंडन इतने नहीं होते, इसीलिए सपोर्टिव स्ट्रक्चर का काम करते हैं। क्योंकि रेगुलर है ना, फिलामेंट्स अगर किसी चीज में रेगुलर होंगे तो वो चीज बहुत हार्ड होगी, किसी चीज में इरेगुलर होंगे तो वो चीज लूज होगी कंपैरेटिवली, राइट। तो यानी ये कैसे है? ये टाइट है, तो इसे हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, ये लिगामेंट ऐसे भी आ सकता है बेटा, पीछे से आए और आगे आके इसको इस तरीके से पकड़ ले, और ये भी हो सकता है यहाँ आगे से निकले और इधर जाके पीछे चला जाए। तो ये चारों तरफ से पकड़ के रखने का काम लिगामेंट का होता है। लिगामेंट क्या करते हैं? अटैच बोन टू बोन जोड़ के रखने का काम करते हैं। ठीक है, किसके अंदर आएगा बेटा? डेंस के अंदर। अब आप बोलोगे डेंस रेगुलर का, तो मैम ये एग्जाम्पल हो गए। डेंस इरेगुलर के क्या एग्जाम्पल है? डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल होता है, यानी इसका एग्जाम्पल होता है स्किन। ठीक है, हार्ड पार्ट ऑफ स्किन जो होता है, देखिए यहाँ पर दिया होगा आपको, डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल होता है स्किन। ठीक है, स्किन जो होती है थोड़ी सी इरेगुलर होती है, तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो दोनों आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं इन सबके अंदर कार्टिलेज होने बहुत जरूरी, कोलेजन होना बहुत जरूरी होता है। कोलेजन क्या चीज होती है, लेट मी टेल यू। कोलेजन इज अ सब्सटेंस जो आपके स्किन में बाइंडिंग का काम करता है, स्किन के सेल्स को बाइंड करने का काम करता है। कोलेजन इज द लार्जेस्ट एनिमल प्रोटीन प्रेजेंट इन द होल बायोस्फीयर। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन ही है। ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, जो हमें इलास्टिसिटी देता है, जिसकी वजह से हम यंग लगते हैं। अगर ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा तो अपन बूढ़े लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कोलेजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब स्पेशलाइज्ड की बारी आती है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। स्पेशलाइज्ड के अंदर पहला आता है आपका कार्टिलेज और दूसरा आता है आपका बोन। ठीक है, तो पहला हो गया कार्टिलेज, यहाँ पे बेटा मार्क करेंगे फर्स्ट, यहाँ पे मार्क करेंगे 2 यानी बोन। कार्टिलेज क्या है इसको समझते हैं। आपने किसी भी सेल के अंदर थोड़ा सा कैल्शियम डाला, थोड़ा सा फास्फोरस डाला, ठीक है, अभी आपने उसको बोला तो बोन है, आज से तो बोन का काम करेगी, तो बेटा वो हार्ड नहीं होगी, हमें बहुत ज्यादा कैल्शियम डालना पड़ेगा बोन बनाने के लिए, फास्फोरस सॉल्ट बहुत ज्यादा डालने पड़ेंगे। तो यानी अगर वो सॉफ्ट रहेगी, उसके अंदर कैल्शियम का अमाउंट कम रह गया बोन बनते टाइम, उसके अंदर फास्फोरस का अमाउंट कम रह गया, सॉल्ट्स कम रह गए, तो ऐसी कंडीशन में वो कहलाती है कार्टिलेज। क्या कहलाएगी, कार्टिलेज। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर पिन्ना में बेटा, ये क्या हमारी कार्टिलेज है। नोज की टिप, पूरी नोज नहीं, यहाँ पे बोन होती है बेटा, ये बोन होती है, ये जो नोज की टिप होती है ये कार्टिलेज होती है, तो ये कार्टिलेज है ना। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पहले तो पाएबल होती है, पाएबल मतलब इजीली मूवेबल होती है, फोल्ड हो सकती है। इसके जो सेल्स होते हैं इन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। देखो कार्टिलेज है ना, तो कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्ड्रो। साइट का मतलब होता है सेल, यानी कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, ऐसे ही बोन बनाने वाले जो सेल होते हैं, बोन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, बोन बनाने वाले सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स और कार्टिलेज बनाने वाले सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होते हैं, आउटर ईयर जॉइंट है ना, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, लिम्स में, हैंड एंड द एडल्ट, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव बोन्स। बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर। ये पाएबल नहीं होते बेटा, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, इसलिए नॉन पाएबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑस्टियोसाइट से बनते हैं। इनकी कैविटी को हम कहते हैं लैक्यूना, जो इनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं लैक्यूना। और ये क्या है, उसके बाद है हमारा लास्ट ब्लड। ठीक है, हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया, इतना आपको समझ आया। ओके, अब है हमारे पास मसल। अगर मैं मसल की बात करूं तो मसल में मेरे पास बेटा टोटल है 3 चीजें। ठीक है, एक मसल है मेरे पास स्मूथ मसल, कार्डिक मसल्स एंड मेरे पास है, अच्छा लिखा है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। 3 तरीके की मसल्स होती है बेटा हमारे पास। स्केलेटल मसल जो होती है वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे, जिनके अंदर आपके स्ट्रेशंस पाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की मसल्स आपको जो दिखती है वो होती है हमारी स्केलेटल मसल, जो हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल जो होती है ये कुछ इस तरीके की मसल्स होती है। ठीक है, इनके एंड्स हमेशा टेपर्ड होंगे, बीच में थोड़ी सी ऐसे मोटी होती है, उसके अलावा इनके एंड्स कैसे होते हैं, पतले होते हैं, टेपर्ड होते हैं। वेरस कार्डिक मसल जो होती है इनके बीच में प्रेजेंट होती है इंटरकैलिएटेड डिस्क। इंटरकैलिएटेड डिस्क की वजह से ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं और फटीग नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, इस तरीके से 3 मसल्स होती हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। अरे ये भी मुझे लगा डायग्राम नहीं है। ठीक है, ये रहा बेटा, ये हो गया आपके, सबसे पहले ये स्केलेटल मसल दिख रहा है आपको, ये हो गई बेटा आपकी स्मूथ मसल और ये हो गई आपकी कार्डिक मसल्स। ठीक है, तो कभी बेटा कार्डिक मसल का क्वेश्चन आएगा ना, आपको यहाँ पे इंटरकैलिएटेड डिस्क जरूर दिखाना है। ये है इंटरकैलिएटेड डिस्क। ठीक है, इंटरकैलिएटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, इनके अंदर नहीं होती है। अब इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा पढ़ने के लिए मुझे लग रहा है हमने यहाँ पे एडिपोज टिश्यू वाला स्ट्रक्चर मिस कर दिया है। ये देखा हमने मिस कर दिया था बेटा, ये हो जाती है हमसे गलती, ब्लंडर हो जाता है, ब्लंडर। तो इस ब्लंडर को चलो दूर करते हैं। ऐसे तो खैर देखो ब्लंडर तो नहीं होता, तुम खुद समझदार हो तो पढ़ लेते, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊं। ठीक है, देखो बेटा किसी भी लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जैसे कि हमें एग्जांपल एरुलर की बात करें, ये जो है हमें एरुलर का एग्जांपल दिया, दूसरा वाला एडिपोज का है। ठीक है,
अब एडिपोज में तो देखो तुमको दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा ऐसे साइटोप्लाज्म टाइप का, तो ये साइटोप्लाज्म नहीं है, ये फैट स्टोरिंग एरिया है। ये फैट इतना ज्यादा स्टोर कर लेता है कि न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड में पेरीफेरी पे शिफ्ट कर देता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, पेरीफेरल पे होता है ना, क्योंकि फैट स्टोरेज बहुत ज्यादा है। अब जब फैट स्टोर होगा, मोटा आदमी होगा, तुम पतले दुबले, तुमको साइड में पुश कर देगा ना, वो सेम उससे वहां पर साइड में पुश कर देगा, क्योंकि फैट स्टोरेज बहुत ज्यादा इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसको समझ लो, ठीक है, बहुत जरूरी स्ट्रक्चर है। देखो इसके अंदर जो पहला स्ट्रक्चर है वो है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जब हम WBCS का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमको मिलते हैं बेटा दो तरीके के सेल। एक होते हैं ग्रैन्युलर सेल, ग्रैन्युलर सेल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं ए ग्रैन्युलर सेल्स। ठीक है, एक ग्रैन्युलर सेल्स के अंदर फर्दर दो तरीके के सेल्स आते हैं। एक आता है मोनोसाइट्स, एक आते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट का काम होता है फाइकोसाइटोसिस। ठीक है बेटा जी, क्या काम है, फाइकोसाइटोसिस, मतलब एनगल्फ करना सेल को। When these monocytes, ये कहां पर है बेटा, ब्लड की बात हो रही है ना, ब्लड। When these monocytes migrate into tissue, जब ये टिश्यू में चले जाते हैं और वहां पर एनगल्फमेंट का काम करते हैं, तो मैं इनका नाम चेंज करके बोल देती हूँ मैक्रोफेजेस। याद रखना, ठीक है, ये हो गया अपने मैक्रोफेजेस। देखो यहाँ डायग्राम में क्या है अपने पास, मैक्रोफेजेस सबसे पहला, ताकि टिश्यू के अंदर अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हार्मफुल है तो उसको ये खा सके। ठीक है, दूसरा बेटा प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट देखो कैसा है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे कोलाजन के फाइबर्स है, इस तरीके से उनको एक बंडल के फॉर्म में रखने का काम करता है। ये आ रहे कोलाजन। कोलाजन क्या करता है बेटा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है हमको, है ना। तो ये हमारा कोलाजन, कोलाजन को पकड़ के रखने का काम जिस बंडल के अंदर होता है उसे कहते हैं फाइब्रो। फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ये हो गया कोलाजन फाइबर। उसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या होते हैं बेटा, मास्ट सेल्स रिलीज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ड्यूरिंग एलर्जी। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। ठीक है, हो गया बेटा आपका एरोलर टिश्यू का एग्जांपल। ये है आपका एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में मेन आपको याद रखना है कि फैट बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो बड़ा सा बना देना, न्यूक्लियस को साइड में शिफ्ट करना है, क्योंकि फैट स्टोरेज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो न्यूक्लियस को पेरिफेरी में शिफ्ट कर देता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये आपको डेंस, इरेगुलर और रेगुलर का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बेटा बात करेंगे आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मसल्स। अब हम बात करेंगे न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो न्यूरल टिश्यू तो आप लोग जानते हैं बेटा, ये होती है हमारे न्यूरॉन। ठीक है, ये मल्टी, कैसी है बेटा, ये है अपने डेंड्राइट्स, मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, ये इस तरीके से न्यूरॉन होते हैं, ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं। ये होती है बेटा इसका न्यूक्लियस, पढ़ा हुआ होगा ये तो आपने। छोटे छोटे अंदर प्रेजेंट होते हैं नेसल्स ग्रैन्यूल्स। नेसल ग्रैन्यूल दिया, इन्होंने नहीं दिया ना, ठीक है। नेसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं ये, ठीक है। बॉडी को, इसकी बॉडी को कहते हैं साइटोन। सेल बॉडी, पेरिकार्डियन,
डेंड्राइट्स हो गए। इनके चारों तरफ पाए जाते हैं दूसरे टाइप के सेल्स, यहाँ पे जो होते हैं ये इनके आसपास मिलेंगे आपको, ये होते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया सेल्स, न्यूरोग्लिया सेल्स हेल्प करते हैं इनको बेटा, ठीक है, ड्यूरिंग एनी इंजरी, और सपोर्टिव नेचर होता है इनका, इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं चारों तरफ से। अगर इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये उसको डैमेज होने से बचाएंगे भी और उसको रिकवर करने में मदद भी यही करते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आता है, हमारा जो हार्ट होता है उसके पास चारों तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थवॉर्म। अब हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए। अर्थवॉर्म जो होता है ये एक फार्मर फ्रेंडली या इसको हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर के नाम से भी जानते हैं। ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब ये सॉइल के अंदर मिलता है तो क्या करता है, सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड कराता है, जो कि फार्मर्स को बहुत हेल्प करती है अपनी फसल को उगाने में, ठीक है। तो इसको हम वर्म कास्टिंग के नाम से, वर्म कास्टिंग के भी बोलते हैं। और ये क्या है, जो इंडियन फ्रॉग होता है, सॉरी, जो इंडियन अर्थवॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं फेरेटिमा एंड लुब्रिकस के नाम से जानते हैं। ये दो इसके कॉमन नेम है अर्थवॉर्म के। अर्थवॉर्म को हमने डिवाइड करा है टोटल 100 से लेके 120 सेगमेंट्स के बीच में। हमने इतने सेगमेंट्स के अंदर इसको डिवाइड करा हुआ है। इसी के साथ साथ इसकी जो मोर्फोलॉजी है वो हम देखेंगे। तो देखिए, मोर्फोलॉजी के अंदर ये आपको कैसा दिखता है, ये आपको दिखेगा सबसे पहले तो डार्क ब्राउन में यहाँ पर लिख देती हूँ, डार्क ब्राउन कलर का आपको दिखता है फ्रॉम दी डॉर्सल साइड। कहां से बेटा, उल्टी तरफ से आपको दिखेगा ये डार्क ब्राउन कलर का। और अगर आप इसको वेंट्रल साइड से देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा लाइट कलर का दिखेगा। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे वो ये है कि सबसे पहले इस अर्थवॉर्म के अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर लाइंस पाई जा रही है, दिख रहा है। तो हमने एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा है, कहीं पर भी एक्सटर्नल और इंटरनल लाइंस पाई जाती है तो उनको कहा जाता है मेटामर्स। याद आया आपको, मेटामेरिटिकली सेगमेंटेड। तो ये क्या है, अर्थवॉर्म मेटामेरिटिकली सेगमेंटेड होता है, ठीक है। अर्थवॉर्म का एक पोर्शन होता है जो कि मिड में होता है। ये मिड वाला जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा डार्क होता है, और यहाँ पे जो सेगमेंटेशन है वो थोड़ा सा टाइट सेगमेंटेशन है, यानी बहुत पास सेगमेंटेशन कर रखा है। इसको हम प्यार से बुलाते हैं क्लाइटीलम, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लाइटीलम। तो हमने अर्थवॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। प्री क्लाइटीलम रीजन, मतलब बेटा क्लाइटीलम से ऊपर वाला क्लाइटीलम रीजन, और पोस्ट क्लाइटीलम रीजन्स में हमने इसे डिवाइड करा हुआ है। एवरी अर्थवॉर्म consists of one mouth and one anus। तो एक इसके पास माउथ होता है और एक एनस होता है। जो माउथ होता है उस पार्ट को हम कहते हैं प्रोऑस्टियम, प्रोऑस्टिमम बोलते हैं। और जो आपका प्रोऑस्टिमम है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, एक बार आपको डायग्राम से मैं बताना चाहूंगी। आप इसको इस तरीके से देखो, ये है इसका माउथ, ठीक है। अब क्योंकि माउथ जो है वो डायरेक्टली बेटा वो इतना ही है।
इसके बारे में, अर्थवॉर्म के बारे में इतना है, थोड़ा सा जल्दी में कराया, आपको कवर कर लेना है इस पार्ट को क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा कॉकरोच की तरफ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर कॉकरोच की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये जो कॉकरोच है इसको हम नॉकटर्नल ओमनीवोरस कहते हैं। नॉकटर्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि नाइट में एक्टिव होता है, ये नाइट में ज्यादा देखता है, ज्यादा क्षमता होती है इसकी नाइट में देखने की, इसलिए इसे नॉकटर्नल ओमनीवोरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या खाता है, सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खाता है। ठीक है बेटा, मतलब एनिमल्स पे फीड करता है। अच्छा, ओमनीवोरस है ना, ये कार्निवोरस थोड़ी है, तो ये वेज भी खाएगा, वेज भी खाएगा और नॉन वेज भी खाएगा, दोनों फूड खाएगा। ये पेस्ट भी होता है कभी कभी डायरेक्ट बीमारी कॉज करेगा, है ना, और कभी कभी वेक्टर भी बन जाता है, यानी बीमारियों को अपने साथ लेकर भी आता है, एक्ट एज अ वेक्टर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मोर्फो में अगर हम इसके बारे में देखें तो कॉकरोच के बारे में हमें ये मोर्फोलॉजी इसकी देखने को मिलती है, क्योंकि ये ऑर्थोपोडा किंगडम से बिलोंग करता है, फाइलम से बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं कि भाई किसी भी इंसेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लिम्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 पेयर्स ऑफ लिम्स होने चाहिए। अब 3 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे तो भाई निकलेंगे भी जगह जगह से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसकी बॉडी को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट के अंदर। ठीक है, पहला हमने कहा मीजोथोरैक्स, ये हो गया मीजोथोरैक्स। दिख रहा है क्या? एक मिनट, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा इसको डार्क कर रही हूँ, ब्लैक से कर देती हूँ, इससे ग्रीन से करती हूँ। ठीक है, और इसको करते हैं थोड़ा सा मोटा। अब होता है मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स हो गया बीच वाला पार्ट ये। ठीक है, देन वी हैव क्या है बेटा, मेटाथोरैक्सिक पार्ट होगा। तो देखो हमने यहाँ किया मीजोथोरैक्स। ठीक है, तो अब मीजोथोरैक्स से निकलने वाला जो लेग है उसको बोलेंगे प्रोथोरैसिक लेग, क्योंकि पूरा पोर्शन, अच्छा देखो पहले इसको ऐसे समझते हैं कि जो कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके पास हेड होता है, थोरैसिक होता है और एब्डोमेन होता है। ठीक है, तो 3 पार्ट होता है इसके पास। तो एब्डोमेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मीजोथोरैक्स, है ना, मेटाथोरैक्स, ऐसे करके। तो 2 पार्ट में मान लो, तो मैंने 2 में करा है। लेग्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब देखो उसको छोड़ दो, हमें उससे मतलब नहीं है। अब ये पहला लेग निकल रहा है ना, ये पहला लेग निकल रहा है, दिख रहा है बेटा? तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये थोरैसिक पोर्शन में सबसे ऊपर वाले से निकल रहा है, तो इसको मैं बोलूंगी प्रोथोरैसिक लेग। क्या बोलोगे? प्रोथोरैसिक लेग बोलोगे। अब दूसरा वाला कहां से निकल रहा है? मेटा से निकल रहा है ना, तो अब मेटा से निकल रहा है क्योंकि, लेकिन किससे? मीजोथोरैक्स के नीचे, तो मैं इसे बोलूंगी मीजोथोरैसिक लेग। ठीक है, हम ये लेग की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल मीजोथोरैक्स मेटाथोरैक्स के बाद वाले पोर्शन से निकल रहा है, तो हम इसे बोलेंगे मेटाथोरैक्स। क्योंकि देखो किसी भी चीज को जब आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए आपने 2 लाइन ली, ऐसे आपने 2 लाइन बना दी, तो एक पोर्शन ये बना, एक ये बना और एक ये बना, 3 पार्ट बन गए ना। तो हमने इसको कह दिया प्रोथोरैसिक, इसको कह दिया मीजोथोरैसिक, इसको कह दिया मेटाथोरैसिक। तो ऐसे पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर ऐसे सोचोगे कि 3 पार्ट है तो दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से इनके लेग्स यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, इनके पास प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आ जाइए वापस से मोर्फोलॉजी पे। इसका कॉमन नेम जो है पेरिप्लेंटा अमेरिकाना के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल, मतलब जो मेल होता है उसके विंग्स बहुत बड़े होते हैं, वो उसके एब्डोमेन को भी पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। इनका स्केलेटन काइटेनियस होता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होने की वजह से कभी अगर ये मर जाए या हमसे दब जाए तो थोड़ी सी कच 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 क्रंची सी आवाज भी आती है। ठीक है, ये इनके पास प्रेजेंट होता है स्क्लेराइट्स। अब स्क्लेराइट और टिग्राइट्स के अंदर डिफरेंस समझेंगे। जब हम बोलेंगे स्क्लेराइट्स में टर्जाइट, जब हम टर्गाइट जो भी आप पढ़ते हैं, जब डॉर्सली इनके पास कोई भी लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे टर्जाइट्स या टर्गाइट्स। और अगर ये वेंट्रली प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे स्टर्नाइट्स। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस से आता है, क्योंकि इनके पास आर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उस आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नाम होता है ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, आर्थोडियल मेम्ब्रेन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जो 2 चीजों को जोड़ती है, तो इनके पास आर्टिकुलेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है,
जो दो चीजों को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि ये ज्वाइंट लेग है इनके पास, ठीक है। तो इतना समझ है आपको। सेंस ऑर्गन के नाम पे इनके पास प्रेजेंट होते हैं एंटीनास, जो कि इनके फ्रंट में होते हैं, वो उनको सेंसेशन देते हैं कि भैया आपको यहाँ से खतरा, यहाँ से खतरा नहीं है। इनके पास आईज जो होते हैं वो कंपाउंड आईज होते हैं इनके पास मैक्सिलरी पेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, अभी हम बात करेंगे देखेंगे। इनके पास लीबिया और एनल सर्साई प्रेजेंट होता है। आ जाओ जी, अब हम चलते हैं इस वाले पार्ट पे कि भी इनके पास क्या क्या प्रेजेंट है क्या, ये रहा। तो भाई ये है इनका मुंह, आंख, नाक, कान, इसके बारे में बात करते हैं। तो लाइक अस इनके पास भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पास भी मैक्सिला मैंडिबल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपाउंड आई की। इनके पास जो आई है वो कैसी है, कंपाउंड टाइप ऑफ आई है, ठीक है। इनके पास प्रेजेंट होता है मैंडिबल, दिख रहा है आपको, ये जैसे हमारा मैंडिबल होता है ना, वैसे इनका भी मैंडिबल होता है। इनके पास मैक्सिला होता है, हमारे पास भी मैक्सिला होता है, मैक्सिलरी होता है और ये मैंडिबल होता है, ठीक है। तो मैक्सिलरी मैंडिबल इनके पास भी प्रेजेंट है, राइट। अब देखो हमारे पास भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हमारे पास भी अपर लिप और लोअर लिप प्रेजेंट होता है, इनके पास भी प्रेजेंट होता है। तो कैसे आप बोलोगे कि अपर लिप और लोअर लिप इनके पास प्रेजेंट है, कहां गया, हाँ। तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, अपर लिप और लोअर लिप प्रेजेंट होता है। तो आप इसको कैसे बोलोगे बेटा कि इनके पास, अच्छा देखो इसको ना थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। मैं इसके अंदर देख रही थी, ये थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। देखो कैसे समझो इसको आप ऐसे समझो कि इनके पास, हाँ, हेड जो है इनका वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। यहाँ से शुरू करो, हेड जो है वो इनका ट्रायंगुलर होता है। तो अभी ट्रायंगुलर हेड है तो उसके पास क्या होगा, कंपाउंड आईज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर इनके पास, क्योंकि इनके पास नेक नहीं होती है, इनके पास हेड होता है और नेक नहीं होती है, उसके बाद डायरेक्टली क्या इनके पास एब्डोमेन वाला पार्ट है, तो ये पार्ट एब्सेंट होता है। लेकिन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, अटैच्ड है, तो बोल देते हैं भैया इसके पास क्या प्रेजेंट है, नेक प्रेजेंट होती है। अच्छा जी, अब जो माउथ है इनके पास, वो माउथ कैसा है, बिटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ है इनके पास, ठीक है। कैसा है, बिटिंग एंड च्यूइंग टाइप इनके पास माउथ है, ठीक है। अब इनके पास प्रेजेंट है लोअर लिप एंड अपर लिप। अब इनके माउथ को अगर हम देखें, मुंह को देखें, तो मुंह कैसा दिख रहा है बेटा, ये देखो, आ गया, ये मुंह है इनका, ठीक है। तो मुंह के अंदर पहले दो बोन्स की बात कर लेते हैं, जो कि इनके अंदर बोनी फॉर्म में नहीं होती है, इनके अंदर होता है मस्कुलर फॉर्म के अंदर। एक्सोस्केलेटन है, maxilla and mandible, and then they have upper lip and lower lip, labrum and labium इनके पास प्रेजेंट होता है। इनकी जो टंग होती है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए बोल देते हैं हाइपोफैरिंजियल टंग इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट इन्होंने यहाँ पर बना के आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये रहे इनके एंटीनास। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। थोरैसिक को हम डिवाइड कर देते हैं कि थोरैसिक पोर्शन जो है इनका, जिसमें इनके विंग्स होते हैं, फोर विंग्स को हम मेसोथोरैसिक बोलते हैं कि मेसोथोरैक्स में होते हैं। टेगमिना हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर द फ्लाइट। अब इस फ्लाइट, इसको समझते हैं बेटा ये क्या चीज है। आपने कभी अगर इसको देखा हो तो आपने देखा होगा कि थोरैसिक को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और थोरैसिक को जब हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई हर के पास वॉकिंग लेग्स है। अब चलने के लिए तो उनके पास लेग प्रेजेंट है, तो उड़ने के लिए क्या है, तो उड़ने के लिए देखो आपने यहाँ पे देखा कि इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना, ये है इनका फोर लिम, ठीक है। क्या है ये इनका फोर लिम, मतलब समझना, कॉकरोच है, कॉकरोच के ऊपर दो विंग्स होते हैं, दो होते हैं ब्राउन कलर के बड़े विंग्स जो कि इस तरीके से कॉकरोच को कवर रखते हैं। उनके नीचे होते हैं दो छोटे छोटे विंग्स इस तरीके से। ये जो छोटे वाले विंग्स होते हैं इनको हम कहते हैं हाइंड विंग्स, जैसे हमारे हाइंड लिम्स होते हैं ना, पैर, इनके हाइंड विंग्स होते हैं। और ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है इनके पास फोर विंग्स। ये जो फोर विंग्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं हाइंड विंग्स को। क्यों? क्योंकि हाइंड विंग्स उड़ने का काम करते हैं, अगर ये डैमेज हो जाएंगे तो ये कभी भी उड़ नहीं पाएंगे, तो फोर विंग्स उनको कवर करने का काम करते हैं। हम फोर विंग्स को बोलते हैं कि ये थोरैसिक के मेसोथोरैसिक पोर्शन से ओरिजिनेट हो रहे हैं। दिख रहा है देखो बेटा मेसोथोरैसिक, तो मेसोथोरैसिक पोर्शन से ही निकल रहे हैं। थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, ये देखो हाइलाइटर नहीं होता क्या यहाँ पे, नहीं है ना, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेसोथोरैसिक, तो मेसोथोरैसिक में ये देखो ये रहा मेसोथोरैसिक और ये रहा विंग।
तो मीजोथोरैसिक से निकलता है और इसको हम बोलते हैं टेगमीना। क्या बोलते थे बेटा? टेगमीना। और ये क्या है? ये है हमारा मेटाथोरैक्स से निकलने वाला हाइंड विंग। हाइंड विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये उड़ने के काम आता है, यही हम तुमको यहाँ पर बताए हैं। फोर विंग मीजोथोरैक्स से निकल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? टेगमीना कहते हैं। हाइंडलिंग जो होता है वो कहां से निकल रहा है? मेटा से, और ये यूज होता है उड़ने के लिए। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े विंग्स यानी हाइंड विंग्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं फोर विंग्स। फोर विंग्स कौन क्या बोलते हैं? टेगमीना। एब्डोमेन को हम डिवाइड कर देते हैं। मेल वियर्स एनल सरसाई, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एनल सरसाई, एनल स्टाइल जो होता है ये सिर्फ मेल के पास होता है, ठीक है। एक्सेप्शन है नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, नॉट प्रेजेंट इन फीमेल। फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होता है। और 10 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है इनकी एनल सरसाई। एनल सरसाई दोनों के अंदर कॉमन होता है। प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में प्रेजेंट होती है एनल सरसाई, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी की इनकी हम बात करें तो इनके अंदर हमें क्या मिलता है? ये तो देखो हमने काफी हद तक देख ही लिया कि इनके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही है ना। इसके अंदर की हमने देख लिया भाई ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम डायरेक्टली जाएंगे बेटा इसके कौन से पार्ट पे? हम जाएंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव पार्ट पे। तो डायरेक्टली डायग्राम खोलेंगे हम। लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म, यस ऑफ कोर्स, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास प्रेजेंट होता है सिलिवरी ग्लैंड्स एंड फेरिंग्स। फेरिंग्स से ही अपना खाना लेता है। इसके पास ऐसा जो माउथ है वो तो है नहीं, देखा आपने, बहुत ज्यादा ऐसे डेवलप माउथ नहीं है। फेरिंग से खाना आएगा तो वो कहाँ जाएगा? सिलिवरी ग्लैंड्स, उसमें अपना सिक्रीशन देंगे, सलाइवा सिक्रिएट करेंगे, ठीक है जी, मिल गया जैसे हमारे मुंह में होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से आ जाएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो खाना लेके पहुंचाएगा स्टमक के पास। लेकिन जैसे कि अर्थवॉर्म के पास प्रॉपर स्टमक था, उसके पास गिजार्ड था, स्टमक था, इंटेस्टाइन था, यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। यहाँ पर मामला क्या है? यहाँ पर ईसोफेगस के बाद पहले आएगा क्रॉप। ये जो क्रॉप होता है ये खाने को थोड़ी देर स्टोर करेगा। तो आप ये भी कह सकते हो बेटा कि क्रॉप इज एक्टिंग एज आप कह सकते हो स्टमक की तरीके से, फूड को थोड़ी देर स्टोर कर लेगा कि भैया इतनी जल्दी क्या है खाने को बाहर भेजने की। जैसे हमारा स्टमक स्टोर करता है ना बेटा फूड को थोड़ी देर के लिए, ऐसे ये भी स्टोर करेगा। देन उसके बाद ये इसको ट्रांसफर कर देगा इनटू गिजार्ड, और गिजार्ड का काम क्या होता है? चर्निंग। अब वो अपनी सुई घुमाएगा और फटाफट से उसको चर्न करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि उसको चर्न करना है तो उसके पास मसल कैसी होनी चाहिए? उसके पास मसल होनी चाहिए सर्क्यूलर मसल्स प्रेजेंट होंगे किसके पास? गिजार्ड के पास, ठीक है। इसके पास 6 हाईली काइटेनियस प्लेट भी प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती है? तेजी से, जैसे मिक्सी होती है, मिक्सी का जार होता है, उसके अंदर प्लेट लगी हुई होती है ना, कांटे क्या बोलते हैं उसको? दांत और ब्लेड्स इज द राइट वर्ड। तो वैसे ब्लेड्स इसके पास भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि 8 होते हैं टोटल। वो 8 ब्लेड्स जो होते हैं काइटेनियस होते हैं, हार्ड होते हैं, तो वो जल्दी से चर्न करवाने में मदद करते हैं। देन उसके बाद एज यूजुअल इसके पास जाएगा खाना हेपेटिक के पास। यहाँ पर हेपेटिक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेपेटिक सीसे, ठीक है। तो हेपेटिक सीसे क्या है बेटा? जो लिवर का काम कर रहे हैं वो हेपेटिक सीसे है। तो हेपेटिक सीसे यहाँ पर लिवर में जो भी सिक्रीशन होता है वो भी वही काम करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर काम हो रहा था वैसे सेम काम यहाँ पर भी होगा। तो भाई सिक्रीशन आएगा। अब सिक्रीशन आने के बाद वो कहाँ जाएगा? अब हो जाएगा मिड गट। अब जहां से गट शुरू हुआ वहां से शुरू हो गया इंटेस्टाइनल वाला पार्ट। तो इंटेस्टाइन गट से शुरू हो गया। हमने इसको डिवाइड करा हुआ है मेसेंटेरॉन्स। तो ये जो गट आया ऐसे लंबा आया, घूमा ऐसे करके, क्योंकि हमेशा हमारा भी तो इंटेस्टाइन घुमा हुआ होता है, पॉइंट होता है, इनका भी घुमा हुआ है। फिर उसके बाद नीचे पहुंचे, जैसे नीचे पहुंचे वहां पर आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे प्रेजेंट है बहुत सारे, मोर देन, वो मतलब मुझे लगता है शायद ये तो हमें जो रेशियो दिखाते हैं उससे शायद बहुत ज्यादा होता है। हमें बोला जाता है 100 से लेके 150, लेकिन ये ज्यादा होता है। 100 से 150 बुलाता है, बट ये इससे भी ज्यादा मेलफेगियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 1 मिलियन तो अपनी बॉडी के अंदर ही है ना। तो यहाँ पर कितने होते हैं? 100 से 150, जो कि इनके पूरे एक्सक्रीशन का काम करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से खाना होते हुए निकल के जाएगा। देखो ये बाहर की तरफ है, इनसे ज्यादा लेना देना नहीं है।
खाना जाएगा इलियम के पास, इलियम से जाएगा कोलोन के पास, कोलोन से पूरा ट्रांसफर होगा, रेक्टम के पास इकट्ठा होगा एंड देन फाइनली ये बाहर बॉडी से निकल जाएगा, इजेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, समझ आया। सो दिस इज हाउ अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट, ठीक है, इस तरीके से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। आइए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोरगट इज डिवाइडेड इनटू, हमने अच्छा डाइजेशन को डिवाइड करा हुआ है फोरगट, मिडगट, ठीक है, एंड हाइंडगट, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है इसको। तो हम पहले फोरगट में देख लेते हैं, गिजार्ड आता है, सर्कुलर मसल्स होते हैं, 6 हाईली कॉइल्ड कार्टिनियस प्लेट प्रेजेंट होती है जो कि टीथ का काम करती है, ब्लेड्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि टीथ का काम कर देते हैं। इनके पास क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्यूटिकल्स भी इनको हार्ड बनाते हैं जिससे ये अच्छे से चर्निंग कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम इनके डाइजेस्टिव पार्ट में जाए यानी इनके मिड गट में जाए तो मिड गट के अंदर 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जो कि हमने वहां देखा, 10 से 100 से लेके 150 तक मेल्फेगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। और फिर हम बात करें, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, हाइंडगट की बात करें तो हाइंडगट के अंदर क्या क्या है बेटा, हाइंडगट के अंदर कोलोन है, कोलोन प्रेजेंट है, रेक्टम है, ये सारी चीजें जो है वो हाइंडगट के पार्ट के अंदर आती है, ठीक है। आप चाहो तो इसको दूसरे नाम से भी बुला सकते हो बट बेसिकली आपको हाइंडगट में यही सब याद रखना है, कोलोन है, रेक्टम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ भी नहीं है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ओपन मींस ब्लड पंप होगा बाय द साइनस और पूरी बॉडी को फेंक दिया जाएगा, ठीक है। इनके पास प्रेजेंट होता है हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ जो इनका फ्लूइड है, जैसे अपन के अंदर ब्लड होता है ना वैसे इनके अंदर क्या होता है, हीमोलिम्फ, जिसके अंदर विसरल ऑर्गन जो होते हैं नहा रहे होते हैं। इनका हार्ट होता है 13 चैम्बर्ड होता है, लेकिन कैसा होता है, इनका हार्ट होता है मेड अप ऑफ एलरी मसल्स। आगे देखो, ठीक है, ये रहा, ये देखो यहाँ गलत लगा दिया, ये रहा एलरी मसल्स और हार्ट देख रहे हो, ये है बेटा, ये जो व्हाइट व्हाइट सा क्रीम कलर का आपको दिख रहा है ये है हार्ट और उसके चारों तरफ इस तरीके से मसल्स जा रही है, ये है एलरी मसल्स, ठीक है। कभी हम जब 11th का क्वेश्चन रेगुलर करेंगे तब इसको और अच्छे से करेंगे, अभी तो क्योंकि ये वन शॉट है तो वन शॉट में हम आपको जल्दी करा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलरी मसल्स, एलरी मसल्स इसको पकड़ के रखने का काम करेंगे पूरी तरीके से। तो हार्ट कैसा है यहाँ पर आपका 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसको हेल्प करती है एलरी मसल्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो कॉकरोच होता है इसके पास मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि पूरे बॉडी में इसके ट्रैवल करती है, तो हम हार्ट को ही बोल सकते हैं कि हार्ट इज मस्कुलर, सिंपल। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एंटीरियर अयोटा का काम कर रहा है यहाँ पर। अब देखो ये कैसा है, मस्कुलर हार्ट है, कैसा हार्ट है बेटा, मस्क्यूलर हार्ट है। अब ये मस्कुलर हार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है पंप करा, पंप करके सीधे साइनस में फेंका, साइनस से पूरी बॉडी के अंदर किया, पूरी बॉडी से वो अब जितने भी ऑर्गन है वो हीमोलिम्फ के अंदर नहाते रहेंगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी, आपको बस साइनस याद रखना है कि साइनस के थ्रू, कभी भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बिना साइनस के ब्लड नहीं जा सकता, तो ये साइनस के थ्रू ही जाता है, ठीक है बेटा जी। आज अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। कभी मौका मिलेगा तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ पर, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ है, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बट कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही समझ लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये है बेटा कॉकरोच। तो कॉकरोच क्योंकि रहता है बाहर, ये पानी के अंदर तो रहता नहीं है, इसलिए इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है ट्रैकिया, इनके पास प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के साथ साथ इसके पास प्रेजेंट होंगे 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, इसके पास प्रेजेंट है 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स जिनको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। ये लेटरल साइड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं, रेस्पिरेशन में। ये इवन आपके नीट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके जो स्पैरिकल्स होते हैं, अब क्योंकि रेस्पिरेटरी या तो भैया स्पैरिकल्स ऐसे आ जाएंगे, अभी जो स्पैरिकल्स होते हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पिंचर मसल्स, एंड स्पिंचर मसल्स आपको पता है क्या करती है, खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है, ठीक है। तो स्पिंचर मसल्स, एक सेकेंड रुकेंगे, थोड़ा पानी पिएंगे। ओके
नाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका कैसा होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल, थोड़ा सा हायर हो गए, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं बेटा? एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म अभी कहाँ पे रह रहे हैं? लैंड पे रह रहे हैं, तो ये यूरिकोटेलिक होंगे। यूरिक एसिड इज द लोएस्ट लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये क्या करेंगे? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर जो होता है वो मैल्फिगियन ट्यूब्यूल से बनता है। पीछे अपन ने देखा था ना, इस तरीके की मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स ऐसे प्रेजेंट थी, ठीक है, इस तरीके से। इनके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं फैट बॉडी, ठीक है। इनके पास नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनके सेल्स का नाम है। और इनके जो ग्लैंड होते हैं, उन ग्लैंड को हम कहते हैं यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए, तो आप भी इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अपना सारा जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको कहां पर देंगे? हीमोलिम्फ में दे देंगे, और वो लिम्फ के थ्रू ही बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। गैंग्लिया मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को कहते हैं। इनके पास लाइन देयर थोरैसिक पोर्शन में रहता है एंड 6 इन द एब्डोमेन। तो बेटा थोरैसिक पोर्शन में इनके पास कितने हैं? देखो 3 गैंग्लिया है, नीचे की तरफ कितने हैं? 6 है। तो अगर अर्थवॉर्म जो कॉकरोच होता है, अगर उसकी गर्दन कट भी जाए तो वो जल्दी से मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे की बॉडी के अंदर भी बहुत सारे गैंग्लिया यानी नर्वस सिस्टम है, तो वो 7-8 दिन तक जिंदा रह सकता है अगर वो उसकी गर्दन कट भी जाएगी तो। देन उसके पास ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसका सुप्रा इसोफेरेंजियल गैंग्लियन भी उसके पास प्रेजेंट होता है, जो उसको हाईली एक्टिव बना देता है, ठीक है। अदरवाइज वो इतना एक्टिव रहेगा नहीं। तो भाई ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका होगा, ठीक है। ये सप्लाई करेगा, ऑफ कोर्स उसके सेंसरी ऑर्गन एंटीने को सप्लाई करने का काम करता है। सेंस ऑर्गन के तहत मैं थोड़ा सा, मेरा गला थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं बड़े मुश्किल से करा रही हूँ। इस वाले पार्ट को जल्दी कवर कर लो बेटा, है ना, इतना पार्ट कर लो, क्योंकि इससे मेन पोर्शन यही है और तो ज्यादा होता नहीं है। इनकी जो आईज होती है वो कंपाउंड आईज टाइप की होंगी, ठीक है, गोल गोल बढ़िया। इनके आई के अंदर 2000 हेक्सागोनल ओमेंटिडा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मोज़ेक विजन होता है इनका। तो इनको इनकी जो आई होती है, जैसे अपन को तो पूरा एक दिखता है ना, इनको पूरा नहीं दिखता। इनको इस तरीके से छोटे छोटे इनके आई में बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको हर सेगमेंट के अंदर सेम इमेज दिखती है, तो इस वजह से हमसे ज्यादा एक्टिव होता है। मोज़ेक विजन होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इनके जैसे जैसे दिन आता है, इनका रिजोल्यूशन कैसा होता है? लेस हो जाता है। अगर आप दिन में इन्हें भेजोगे ना कि यहाँ जाओ भाई तूफान मचा के आओ किसी घर में, तो इनका रिजोल्यूशन को क्लियर दिखता नहीं है। नाइट के अंदर रिजोल्यूशन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए इनका नॉकटर्नल विजन होता है। ये बहुत क्लियरली सब्सटेंसेस को या किसी भी चीज को देख पाते हैं एट नाइट, ठीक है बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो अगेन दे हैव टेस्टिस, ठीक है। ये टेस्टिस यहाँ पर आपको दिख रही है, टेस्टिस प्रेजेंट है 1 पेयर। टेस्टिस के बाद यहाँ पर प्रेजेंट है वास डिफरेंस, देखिए यहाँ की तरफ जा रहा है। वास डिफरेंस के बाद ये है समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल से सिक्रीशन लेगा जैसे एज यूजुअल लेता है। फिर यहाँ से ये आएगा इजैकुलेटरी डक्ट के पास। इसके पास प्रेजेंट होते हैं फैलिक ग्लैंड्स, इसके ग्लैंड्स को हम कहते हैं फैलिक ग्लैंड्स। यहाँ से ये पूरे स्पर्म्स बनने के बाद कहाँ पर आ जाएंगे बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट के पास। जैसे इजैकुलेटरी डक्ट के पास आएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेंट्रल फेलेरोमर्स, ठीक है। यहाँ पर ये स्टोर होगा, एक तो इधर आ जाएगा और एक पार्ट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो हमने फेलेरोमर्स को यहाँ पे डिवाइड करा हुआ है, वेंट्रल और ये लेफ्ट साइड के हो गए, ठीक है, राइट, दो अलग अलग पार्ट के हो गए। ये है इनका एनल सरसाई, ठीक है, ये प्रेजेंट है। ये है कॉर्डल स्टाइल जो कि सिर्फ मेल के पास प्रेजेंट होता है। ये है इनका सूडोपेनिस, यानी वेल डेवलप नहीं है, इसलिए सूडोपेनिस के नाम से इसे जानते हैं। तो ये देखो यहाँ से आएंगे और यहाँ से कॉपुलेटरी ऑर्गन में रिलीज हो जाएंगे, राइट। तो इनके अंदर ज्यादा इस तरीके का नहीं, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, इसमें मेल फीमेल अलग अलग होता है। ये डायोशियस होते हैं। अगेन टेस्टिस कैसे होते हैं? डायोशियस होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 4-6 एब्डोमिनल सेगमेंट में मशरूम शेप इनके पास ग्लैंड होता है, जो कि 6 एब्डोमिन सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, देख लिया आपने, ठीक है, जिसको हम फैलिक ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उनके पास ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। ये रही इनकी ओवरीज। ये जो ओवरीज है ये इस तरीके के टिब्यूलर पार्ट से मिलके बनी हुई है। तो हर टिब्यूल का जो पार्ट है वो क्या कर रहा है?
ट्यूब्यूलर पार्ट है बेटा, तो ये ट्यूब्यूलर पार्ट क्या कर रहा है, सिक्रीशन का काम कर रहा है। ये सारी आंखें एक साथ इस तरीके से जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद ये कॉमन स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हैं एंड एवरी सिंगल ट्यूब्यूल जो होगी वो क्या करेगी बेटा, वो अलग से ओवा सिक्रेट करेगी। देन दे फाइनली मेट एट कहाँ पे बेटा, कॉमन आपका जो ओविडक्ट होता है, ये ओविडक्ट है फैलोपियन टिश्यू जिसे हम बोलते हैं, खुल जाता है बेटा कॉमन कहाँ पे, ये खुल जाता है कॉमन वजाइना के अंदर। तो दिख रहा है ये जो कॉमन डक्ट है ये किस पे खुल गया, येलो वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ये वजाइना है। वजाइना के जस्ट पास प्रेजेंट होता है स्पर्मेथिका, जहां पर ये इसको स्टोर करेंगे, ठीक है, गैमेट्स को स्टोर करेगी ये थोड़ी देर के लिए। इसके पास प्रेजेंट होते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स, दिख रहे हैं बेटा ये कोलेटरल ग्लैंड्स, ये दो, ठीक है। तो फीमेल के पास कोलेटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको सिक्रीशन देते हैं। देन उसके बाद ये कहाँ पे आ जाएगा बेटा, नीचे, ये इसका जेनाइटल चैम्बर है जिसमें थोड़ी देर के लिए ये स्टोर करेगा एंड देन जेनाइटल चैम्बर जिसको हम वेस्टिब्यूल, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को वेस्टिब्यूल बोलते हैं एंड देन गोनोकोफाइसिस जहां से ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये पार्ट पाए जाते हैं। ओवरीज प्रेजेंट होती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे, स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है 6 सेगमेंट पे। ये जो एग फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये रिलीज करते हैं उसे हम कहते हैं ओथिसे, ठीक है, और कई लोग इसे ओथिके भी पढ़ते हैं। 9 to 10 ओथिके होते हैं इनके पास, जिसमें से 14 से लेके 16 एग निकलते हैं, ठीक है। इनका कॉमन नेम जो है वो क्या है, पेरिप्लेंटा अमेरिकाना इज अ प्लूरोमेटाबोलस। प्लूरोमेटाबोलस का मतलब होता है ये क्या करते हैं बेटा, ये अपना जो डेवलपमेंट है वो निम्फल स्टेज के थ्रू करते हैं। किससे, निम्फल स्टेज। निम्फल स्टेज मतलब होता है कि ये एक बार में ना तो लार्वा फॉर्म करेंगे और ना ही डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म करेंगे। ये 13 टाइम्स मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर जाएंगे जिसके अंदर वो अपने शेप को चेंज करेगा और उसके बाद जाके फाइनली एडल्ट की तरह दिखता है। तो ये क्या होते हैं, आपके प्लूरोमेटाबोलस भी होते हैं जो कि लिम्फल स्टेज के थ्रू अपना डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके का दिखता है। ओके, देन फ्रॉग है। फ्रॉग में आपको जैसा हमारी बॉडी है सेम फ्रॉग में सब कुछ होता है, बस फर्क कितना है, इनके पास क्लोका प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो क्लोका है, वही इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो ये रहा बेटा इसका ट्रंक, ये है इसका हेड, ये है इसकी आईज। इसके भी 4 लिम्स होते हैं, 2 फ्रंट में होते हैं, 4 लिम्स कहते हैं। जैसे हमारे दोनों 4 लिम्स होते हैं, हमारे भी पैरों को हाइंड लिम्स कहते हैं, इनके भी पैरों को हाइंड लिम्स कहते हैं, ठीक है। ये इसकी मोर्फोलॉजी है फ्रॉग की, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रॉग्स होते हैं कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी, ये अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये मिमिक्री में बिलीव करते हैं। मिमिक्री मतलब मान लीजिए ना आप घास में छोड़ दीजिए तो ये कीमोफ्लेज करके अपने आप को वैसा ही बना लेंगे, अपने आप को चेंज कर देंगे। मीन्स ये क्या करते हैं, मिमिक्री करने में बिलीव करते हैं। ये दोनों तरीके की स्लीप करते हैं, ये हाइबरनेशन भी करते हैं, ये ये क्या करते हैं बेटा, अरे क्या हो रहा है, ये हाइबरनेशन भी करते हैं और साथ साथ में क्या करते हैं, एस्टिवेशन भी करते हैं, एस्टिवेशन भी करते हैं। हाइबरनेशन जो होता है वो होता है बेटा आपका हाइबरनेशन बी। हाइबरनेशन ये क्या है बेटा, ये आपका समर स्लीप और विंटर स्लीप करते हैं। तो हम जो हाइबरनेशन होता है उसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप, ठीक है। विंटर स्लीप करेंगे, ये विंटर स्लीप करते हैं। और एस्टिवेशन हम बोल देते हैं समर स्लीप को, मतलब ये दोनों टाइम पे सो सकते हैं। उस टाइम पे इनका जो बॉडी है वो रेस्पायर करेगी थ्रू दी स्किन, ठीक है। जब ये समर स्लीप, यानी हाइबरनेशन से बुरा लगता है, हाइबरनेशन अभी भी सही नहीं है, पता नहीं वो शायद वहां सेंसिटिविटी का इश्यू है, ठीक है। तो ये हाइबरनेशन में जाते हैं, यानी कि विंटर स्लीप में भी जाते हैं और एस्टिवेशन में भी जाते हैं, मतलब समर स्लीप भी करेंगे, दोनों में जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। मॉर्फोलॉजी देखिए, इनका जो कलर होता है वो आपको ब्राउन से लेके येलो से लेके ग्रीन तक मिल जाएंगे। ये सारे कलर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन पे जाएंगे तो आपको येलो कलर के फ्रॉग्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करते हैं
इनके पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हमारी तरह। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इनके अंदर इनकी जो सेक्स है वो अलग अलग होंगे, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। हमारी तरह इनके पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इनके पास हमारी तरह ईयर नहीं होता, लेकिन टिम्पैनम होता है जो कि एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है इनके अंदर। इनका जो हाथ होता है उसमें आगे की तरफ 4 डिजिट्स होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं 5 डिजिट्स, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर पाया जाता है कॉपुलेटरी ऑर्गन। एक वेब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि इनका कॉपुलेटरी ऑर्गन भी होता है। ठीक है, इसके अलावा इनके पास अगर हम बात करें इनके सिस्टम की तो सेम हमारी तरह है। इनका हार्ट जो होता है वो आगे की तरफ होता है, वेंट्रल। देखिए ईसोफेगस है, ईसोफेगस से खाना जाएगा, स्टमक के पास जाएगा, स्टमक से इनके पास भी सेम इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के बाद इनके पास भी हमारी तरह रेक्टम होता है। रेक्टम के बाद इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोका, जिससे ये अपना जो कि एनस होता है, हमारे अंदर एनस होता है, इनके अंदर क्लोका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लीजिए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए इनके पास पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है। पेयर ऑफ किडनी के बाद इनके पास भी यूरेटर प्रेजेंट है, पेयर ऑफ यूरेटर, जो कि कॉमन अगेन क्लोका के अंदर खुल जाता है। ठीक है, ये येलो वाला इनका यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें ये यूरिन को स्टोर करेंगे और वापस से इसको भेज देंगे किसके पास, रेक्टम के पास। रेक्टम से ये नीचे निकल जाएगा क्लोका से। ठीक है, यहीं पर इनका आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया। हार्ट इनका इस तरीके का होता है। गॉल ब्लैडर आपको दिखाया गया, लिवर के साइड पे यहाँ गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। क्योंकि ये एम्फीबियंस है तो जब ये प्रेजेंट होंगे लैंड में तो इनके पास लंग्स होंगे फॉर देयर रेस्पिरेशन। ठीक है, इनके पास क्या है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी हमारी तरह कॉमन बाइल डक्ट बनता है जो कि खाना खाने का काम करेगा। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। सेम दूसरे एनिमल्स की तरह इनके पास भी पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। देन दे हैव वासा एफ्रेंशिया। जैसे कि ह्यूमन मेल्स के अंदर वासा एफ्रेंशिया प्रेजेंट होता है, वैसे इसके अंदर भी वासा एफ्रेंशिया प्रेजेंट होता है। ये वासा एफ्रेंशिया क्या करता है बेटा, ये जाएगा और जाके उसके बाद कॉइल्ड पोर्शन है ना, और फिर उसके बाद ये बना देता है क्या, वासा डिफरेंस बनाएगा नॉर्मली जैसे बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है एड्रिनल ग्लैंड। हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इनका कहाँ पर है, टेस्टिस के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये रेक्टम एज इट इज जो वहां पर है, क्लोका, ये रहा क्लोका बेटा। ये यूरिनरी ब्लैडर साइड अपीयरेंस में दिखाया हुआ है, यूरोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से टेस्टिस से वासा डिफरेंस निकलेगा और पीछे होता हुआ क्लोका से यहाँ निकल जाएगा। आ जाओ आगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एडिशनल बना दिया। अब ये रहे ओवरीज। ठीक है, तो इनके पास भी पेयर ऑफ ओवरीज है। इनके पास भी फेलोपियन ट्यूब है। ये देखो इस तरीके से ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब। ये क्या कर रही है बेटा, यहाँ से ओवा बनेंगे, ये सीधे सीधे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आके ये इनके पास मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉमन बन जाएगा और ये कॉमन बनने के बाद क्लोका के अंदर खुलेगा। क्लोका से फिर बेटा यहाँ से क्लोकल एपरेटस से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सेम होता है, मेल और फीमेल इसके अंदर कॉमन है, इससे ज्यादा इसके अंदर बहुत कुछ नहीं है। अगर हम बात करें फ्रॉग्स की तो फ्रॉग में जर्नली जो स्किन होती है वो उनके रेस्पिरेशन का काम करती है बेटा, बहुत कॉमन सा है। स्किन जो होती है वो उनके रेस्पिरेशन का काम करती है। अगर ये मान लीजिए कि इनकी जो सरफेस होगी वो हमेशा मॉइस्ट रहेगी क्योंकि स्किन रेस्पिरेशन कर रही है तो सरफेस का मॉइस्ट रहना बनता भी है। ठीक है, सो ये फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग की काफी चीजें हमारे साथ सिमिलर होती है इसलिए मैंने आपको कंबाइन इसको बता दिया है। फ्रॉग नीट के सिलेबस में नहीं है। फ्रॉग स्कूल में भी अब थोड़ा कम पढ़ाते हैं, कई जगह कटवा दिया जाता है, तो ये आपके किसी कंपटीशन का पार्ट नहीं है, लेकिन अर्थवॉर्म और कॉकरोच है। ठीक है, so this is all for this lecture. Thank you so much everyone. Take care.